नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दृश्य ऑनलाइन क्लासेस फॉर जेपीएससी में। आज का हमारा टॉपिक है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। हमारा जो सीरीज चल रहा है वो झारखंड के गवर्नेंस सिस्टम, जनजातीय गवर्नेंस सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। उसी क्रम में आज हम करेंगे ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। ये जो है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था खड़िया जनजाति का शासन व्यवस्था है। इनमें कौन सी जनजाति आती है? खड़िया जनजाति आती है। और ये कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं? ये दे बिलोंग टू प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड फैमिली। ये और जो है इनका जो पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा झारखंड में है वो सिमडेगा रीजन में है, ठीक है, जिसको वीरू रीजन के नाम से भी जाना जाता है, वीरू, ठीक है। अब इनकी जो भाषा है वो खड़िया भाषा है। इसके अंदर मुंडारी, उरांव और ये आर्य भाषा के शब्द का इस्तेमाल करते हैं। खड़िया के प्रकार की अगर हम बात करें तो खड़िया के जो भी प्रकार हैं वो है पहाड़ी खड़िया, ठीक है, या पहाड़ी सबर के नाम से भी इसको जानते हैं। दूसरा होता है दूध खड़िया, ये सबसे उन्नत होता है। और एक होता है ढेलकी, या इसको ढेलकी खड़िया बोलते हैं, ठीक है। ये तीन प्रकार के हैं, जिसमें जो है पहाड़ी खड़िया की जो स्थितियाँ सबसे दयनीय है, सबसे नीचे ये आते हैं। अब हम बात करते हैं गाँव के लोगों का जो पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था है वो कौन देखता है? वो महतो और पाहन, महतो, पाहन एवं करताहा, ये लोग इसका क्या करते हैं? संचालन करते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम देखते हैं कि किनका क्या काम है। तो देखिए, सबसे पहले हम महतो की बात करते हैं। तो महतो क्या है? गांव का प्रमुख व्यक्ति होता है। ये इसे गांव बसाने वाला मुख्य व्यक्ति भी कहा जाता है। उसको क्या, जो गांव बसाने वाला जो प्रमुख व्यक्ति होता है उसको क्या कहते हैं? तो महतो की उपाधि दी जाती है। ये वंश परंपरागत पद गांव वालों की सहमति से परिवर्तन भी हो सकता है। चूँकि ये परंपरागत है, वंशानुगत है, लेकिन अगर कोई महतो प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर रहा है या वो अयोग्य हो जाता है तो उस केस में क्या होता है? गांव की सहमति, गांव के लोगों की सहमति से उसे बदला भी जा सकता है। दूसरा पद आता है पाहन। तो पाहन का क्या काम है? जैसे हमने बाकी जातीय व्यवस्था में भी हमने देखा था, जो पाहन है, पाहन का काम होता है धार्मिक कर्मकांड से संबंधित, पूजा पाठ करने वाला, शादी तथा सार्वजनिक त्यौहार में उन्हें बुलाया जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट जब देखते हैं तो करटाहा, जो करटाहा होता है, प्रत्येक गांव में एक करटाहा होता है जो गांव का नेता तथा संचालक होता है। इनका कार्य क्या होता है? गांव के झगड़े का फैसला सुनाना, मुसीबतों का निपटारा करना, ये सब इनका काम है। महतो के कार्य क्या क्या होता है? गांव के झगड़े के निपटारे में महतो की मुख्य भूमिका होती है। जो महतो होते हैं, क्योंकि हमने अभी बताया आपको कि वो गांव के हेड होते हैं, तो वो जो क्या करेंगे, जो भी गांव के झगड़े हैं उनको निपटाने में इसकी क्या होती है? मुख्य भूमिका होती है। जमीन जायदाद के निपटारे में भी महतो की मुख्य भूमिका होती है। अब हम बात करते हैं खूंट। खूंट मतलब खड़िया समाज में 9 गोत्र, आसपास के गोत्र गांव मतलब क्या होता है? इसमें 9 गोत्र होते हैं और एक गांव में जो होता है एक ही गोत्र के लोग निवास करते हैं, ठीक है। और इनका अपना एक क्षेत्रीय प्रशासन, क्षेत्रीय तंत्र होता है जिसका नाम खूंट दिया जाता है। करताहा में से एक इस खूंट का अध्यक्ष होता है और इस पद को खड़िया घाट कहा जाता है। जो करताहा होता है, करताहा में से एक इस खूंट का अध्यक्ष होता है। मतलब कि जैसे मैंने बताया ना कि कई मतलब गांव, गोत्र मतलब यहाँ पर क्या होता है? एक गांव जो होता है, एक गांव में क्या होता है? एक गोत्र के लोग रहते हैं। तो उस तरह से कई गोत्र होंगे, तो उनमें से कई गांव जो होंगे, ठीक है, उन सारे में मिल के एक जो है, इन्हीं जो करटाहा, हर एक गाँव में क्या होगा? करटाहा होगा। उन करटाहा में से एक अध्यक्ष चुना जाएगा, है ना। इसको खूंट का अध्यक्ष क्षेत्र कहा जाता है। इस पद को खड़िया घाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको खड़िया घाट के नाम से जाना जाता है। डोकलो अखिल भारतीय महासभा या डोकलो खड़िया जनजाति की महासभा है, ठीक है। इनकी जो स्थापना 1934-35 में की गई थी खड़िया लोगों के द्वारा। इसमें क्या है कि ये लोग, इनका जो मेन उद्देश्य इनके बनाने का, इनके स्थापना करने के पीछे इनका उद्देश्य है समाज में शिक्षा का विकास, समाज का शक्तिशाली संगठन एवं समस्याओं को हल करना। ये इनका मूल उद्देश्य है। कौन से संगठन का? डोकलो खड़िया जनजाति की एक महासभा है ना, अखिल भारतीय महासभा, जिसकी स्थापना 1934-35 में की गई, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा जो है ढोकलो सोहर का है। अब हम बात करते हैं कि आखिर ढोकलो का क्या मतलब होता है।
देखिए, डोकलो सोहर, तो डोकलो का मतलब सभापति जो संपूर्ण खड़िया समाज का राजा होता है, और डोकलो सोहर कहा जाता है। मतलब डोकलो हो गया सभा, मीटिंग को कहा जाता है डोकलो, और सोहर मतलब होता है उसका सभापति। तो डोकलो का सभापति जो संपूर्ण खड़िया समाज का राजा होता है उसे सोहर कहा जाता है। सोहर मतलब एक तरह से पूरा जो खड़िया समाज है उनका जो राजा होता है उनको सोहर कहा जाता है, जिसमें डोकलो का अर्थ होता है बैठक और सोहर का मतलब होता है अध्यक्ष। डोकलो में सभी क्षेत्र के प्रतिनिधि महतो, पाहन, करटाहा इकट्ठे होते हैं, और बैठक का आयोजन ये कौन करता है? करटाहा जो है बैठक का आयोजन करता है। अब डोकलो सोहर का जो चुनाव खड़िया जनजाति के लोग करते हैं, और इनका जो कार्यकाल, सोहर मतलब जो हमने बताया सारे पूरे खड़िया जनजाति का जो हेड होता है उनको सोहर कहा जाता है, और डोकलो का मतलब क्या हो गया? बैठक हो गया। तो जो पूरे खड़िया जनजाति का जो भी कोई डिस्प्यूट होगा उनका जो समाधान करने के लिए जो मेन जो हेड होता है उसको सोहर कहा जाता है, जिनका कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 3 वर्षों का होता है। कार्य क्या? गांव या गोत्र से संबंधित समस्या का समाधान करना, खड़िया समाज को सशक्त करना तथा संगठित करना, ये इनका सोहर का काम होता है। करटाहा के बारे में जैसे कि हमने बताया, गांव की घटना और सूचना खड़िया राजा यानी कि डोकलो सोहर को देता है। ये करटाहा क्या होता है? गांव में होता है। हमने क्या बताया आपको, जो हर एक गांव में क्या होता है, हर एक मतलब इनका जो गांव होता है वो एक गांव में एक ही गोत्र के लोग रहते हैं। लेकिन अब तो खैर सब मिलजुल के रहते हैं, लेकिन पहले की जो ट्रेडिशन थी उसमें क्या होता है, एक जो गांव होता है उसमें एक गोत्र के लोग रहते हैं, दूसरा जो गांव होता है उसमें दूसरे गोत्र के लोग रहते थे, और इस तरह से पूरा खड़िया जनजाति का जो है प्रशासन चलता था। गांव की घटना और सूचना खड़िया राजा यानी कि डोकलो सोहर को कौन देता था? करटाहा। अन्य अधिकारी की बात करें, जैसे अधिकारी जैसे सेक्रेटरी, उसको कहा जाता था लिखाकड़। इसका काम क्या है? रिपोर्ट तैयार करना। मतलब कितना कुछ, मतलब किस तरह से क्या क्या काम हो रहा है, सारी चीज़ का रिपोर्ट क्या करना? रिपोर्ट तैयार करना ग्रामीण स्तर पर, और उसको क्या करना? डोकलो सोहर को बताना। उसके बाद होता है खजांची, जिसको तिजोड़कर कहा जाता है। ठीक है, खजांची तिजोड़कर। डोकलो सोहर शासन व्यवस्था में जो खजांची है उसको तिजोड़कर कहा जाता है। तिजोड़ी से समझ सकते हैं, तिजोड़ी मतलब कहीं ना कहीं इसका संबंध किससे है? संपत्ति से है, पैसे से है ना, खजानों से है। इसमें खड़िया फंड का ये क्या, इसका काम क्या है? खड़िया फंड का हिसाब करना। ठीक है, खड़िया फंड में कितना फंड आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है, किस डिपार्टमेंट में कितना खर्च हुआ, ये सारी चीज़ें कौन करता है? तिजोड़कर का काम है। सलाहकार कौन है? देवान। देवान को क्या कहा जाता है? सलाहकार। अब देखो न्याय, बड़ा मुकदमा राजा स्वयं अपने मंत्रियों की सहायता से करता है। मुकदमे के आधार पर जुर्माना लगाता है। ठीक है, जो मुकदमा होता है उसके अकॉर्डिंग उन पर जुर्माना भी लगाता है। अब रेड जो होते हैं ये करटाहा से बड़ा पद होता है। रेड जो है ये करटाहा से बड़ा पद होता है। तो हमने इसमें क्या देखा कि किस तरह से जो ये खड़िया जो जनजाति है इनकी शासन व्यवस्था कैसे चलती है, इनमें जो इम्पोर्टेंट पद है वो क्या चीज़ होता है। हमने ढोकलो सोहर कहने का क्या मतलब होता है, जो इसका जो सर्वे सर्वा होता है। जैसे यहाँ पर हमने आपको बताया ये हो गया एक खड़िया गांव, ठीक है, ये खड़िया गांव हो गया। इस तरह खड़िया गांव होता है, और हर एक खड़िया गांव का क्या होता है? हर एक खड़िया गांव में पाहन होता है, करटाहा होता है। ठीक है, और ये पाहन क्या होता है? पाहन होता है, महतो होता है। देखिए यहाँ पर जैसे इस गाँव में पाहन होगा, महतो होगा, करटाहा होगा। ठीक है, वैसे दूसरे में भी ऐसे होगा, पाहन होगा, महतो होगा, करटाहा होगा, एंड सो ऑन। और भी पद होंगे इनको असिस्ट करने के लिए, छोटे पद और भी होंगे ऐसे ही। उसके बाद सारे जितने भी खड़िया जनजाति के जितने भी ग्रामीण हैं सारे को मिला के क्या होता है? ढोकलो सोहर, यानी कि एक ढोकलो का निर्माण होता है, जहाँ पर जो है सारे, मान लिया ग्रामीण स्तर पर जिस डिस्प्यूट का ग्रामीण स्तर पर समाधान नहीं हो पाया उसको क्या किया जाता है? ढोकलो सोहर मतलब बड़े पंचायत पर लिया जाता है, और इसको क्या कहते हैं? यहाँ पर इस पंचायत की जो बैठकी का जो हेड होता है उसको सोहर के नाम से जानते हैं, सोहर। और ढोकलो मतलब ये जो मीटिंग होता है इसको कहते हैं ढोकलो। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के बारे में। आई थिंक इतना अगर आप कर लेंगे तो आपको एक ना एक मतलब क्वेश्चन अगर आता है तो आप सॉल्व कर लेंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।
प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ ताकि सबको ये फ़ायदा मिले। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।